इजराइल और ईरान के बीच घमासान मचा हुआ है। इजराइल ने बड़े सटीक हमले करके ईरान के कई टॉप सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक को मार दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसने मरवा दिए ईरान के सभी टॉप सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों को, वो कौन है और कैसे इजराइल की सेना मोसाद को मदद की? चलिए विगत से इस लेडी जासूस के बारे में जानते हैं कि कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इस मिशन को अंजाम दिया। मैं हूं सुरेश बावरवा और आपकी अपनी इस लोकप्रिय चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर इजराइल की सेना ईरान में तबाही मचाने में कामयाब रही तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इजराइल के मोसाद की महिला जासूस कैथरीन पेरेज-सेकेट का है। चलिए जानते हैं कैथरीन ने कैसे ईरान को तबाह किया। कैथरीन पेरेज-सेकेट जो फ्रांसीसी मूल की महिला है। 2 साल पहले मोसाद ने कैथरीन को ट्रेनिंग देकर मिशन ईरान पर लगाया। इनको सभी तरह की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद कैथरीन को ईरान भेजी गई। ईरान जाकर कैथरीन ने इस्लाम अपनाने का ढोंग किया और शिया मुस्लिम बन गई। इसके बाद कैथरीन ने शुरू किया ईरान में तबाही का वो मिशन जो उसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दिया था। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा देने वाली मोसाद की ये महिला जासूस न केवल बेहतर ट्रेनिंग वाली थी, बल्कि हुस्न, चतुराई और शातिर प्लानिंग वाली थी। उसने अपने ये तीनों स्किल से ईरान में तबाही मचाई और कई अधिकारी और वैज्ञानिकों को मरवा दिए। कैसे उसने इस मिशन को अंजाम दिया, चलिए विगत से जानते हैं। कैथरीन ने ईरान जाकर पहले खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताया। कन्वर्ट होकर अपने आप को शिया मुस्लिम बताने की नौटंकी करने लगी। यहाँ तक कि अपना ड्रेस भी बदल दिया और बुर्का पहनने लगी। कैथरीन ने शिया मुस्लिम बनने के बाद धीरे धीरे ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ सामाजिक और निजी संबंध बनाए। धीरे धीरे ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया। इसके बाद उनके घरों में आना जाना शुरू किया और अधिकारियों पर डोरे डाले। धीरे धीरे वह ईरान के अफसरों के घरों में भरोसे की मेहमान बन गई। अब कैथरीन पर महिलाओं से ज्यादा उनके अधिकारी पतियों का भरोसा हो चला था। धीरे धीरे कैथरीन की पहुंच कई अफसरों के बेडरूम तक हो गई। जहां सुरक्षा एजेंसियां सभी के मोबाइल तक चेक करती है, वहां कैथरीन की कोई चेकिंग नहीं होती थी। उनको बिना चेक किए ही जाने दी जाती थी। वो ईरानी अधिकारियों के घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारी अपने मोबाइल से सीधे मोसाद तक भेज रही थी। उसने ईरान के अधिकारियों के साथ सेना के टॉप अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के घरों में घुसपैठ करना शुरू किया। अब वह ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जहां वह उच्च गोपनीयता वाले स्थानों की तस्वीरें और सूचनाएं मोसाद को सीधे दे रही थी। कैथरीन मोसाद को सब तरह की जानकारी दे चुकी थी जो इजराइल की सेना के लिए आवश्यक थी। जानकारी मिलने के बाद अब समय आया था इस जानकारी के आधार पर ईरान पर हमले करने का। 12-13 जून 2025 की रात को इजराइल की सेना ने ईरान पर भयानक हमले शुरू कर दिए। इजराइल हर उस जगह पर हमले कर रहा था जहां ईरान के टॉप अधिकारी थे। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित पूरे ईरान में सटीक हमले किए। इजराइल के टारगेटेड हमले में उन तमाम टॉप अधिकारी मारे गए जिनकी खुफिया जानकारी कैथरीन ने पहुंचाई थी। ईरान जब तक समझ पाता तब तक इजराइल उसके टॉप सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा कर चुका था। ईरान के अधिकारियों ने बार बार अपने ठिकाने बदले, लेकिन हर बार हमले बिल्कुल सटीक निशाने पर हुए, मानो किसी को ठिकानों का नक्शा पता हो। इजराइल के एक के बाद एक सफल हमलों के बाद ईरानी खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की। इसके बाद जो राज खुले उसने ईरान के होश उड़ा दिए। अफसरों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों के जरिए कैथरीन का चेहरा सामने आया। जब तक ईरान को यह पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसी ने देश भर में कैथरीन के पोस्टर और फोटो लगवाए, लेकिन कैथरीन गायब हो चुकी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैथरीन ईरान छोड़कर किसी दूसरे देश में जा चुकी थी। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों ने इसे इजराइल द्वारा संचालित अब तक के सबसे असरदार मानवीय खुफिया अभियानों में से एक करार दिया है।
इजराइल के हमले में ईरान के 8 प्रमुख टॉप अधिकारी और 7 टॉप परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के टॉप 3 सैन्य कमांडरों को भी मार गिराए, जिनकी जानकारी कैथरीन ने मोसाद को दी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।